Hello student, welcome to online session 2 of chapter number 5 server-side scripting using PHP which is for 12th science. Now last lecture में हमने सीखा कि echo keyword is used to print the or display the data on a web page by using PHP. इको आप कैसे भी लिख सकते हो, स्मॉल में लिखो, कैपिटल में लिखो या आधा स्मॉल आधा कैपिटल में लिखोगे तो भी चलेगा। अब यहाँ से आपने देखा हमने HTML का BR टैग भी यूज किया। अगर हमने ये प्रोग्राम लिखा तो हमें आउटपुट क्या आया, इस तरह से इन्वर्टेड कॉमा में आप जैसे टेक्स्ट लिखोगे वैसे ही आएगी। स्मॉल में लिखोगे स्मॉल में डिस्प्ले होगी, कैपिटल में लिखोगे कैपिटल में डिस्प्ले होगी। ओके, तो ये हमारा लास्ट सेशन का प्रोग्राम था जो हमने सीखा। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक है PHP वेरिएबल्स। अभी वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल्स आर नथिंग बट द मेमोरी लोकेशंस जो हमारे प्रोग्राम के लिए हमारी डेटा को होल्ड करके रखते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। Variables are containers which are used to store information. Okay, variables are containers which are used, जैसे हम घर में कंटेनर रहता है और कंटेनर में कोई भी सामान रख सकते हैं, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड है, वैसे ही यहाँ पर भी प्रोग्रामिंग में भी वेरिएबल्स आर यूजिंग कंटेनर्स। ओके, दैट मीन्स हम उस कंटेनर में कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर कर सकते हैं। वेरिएबल इज अ सिंबल और नेम दैट स्टैंड्स फॉर अ वैल्यू। Variables are used for storing values such as numeric characters, character strings और memory address. Okay, हम वेरिएबल में कुछ भी डेटा स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो कैरेक्टर हो या न्यूमेरिक वैल्यूज है, so that they can be used in any part of the program. तो हम प्रोग्राम में उस वेरिएबल को कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। अभी रूल्स फॉर क्रिएटिंग PHP वेरिएबल, जैसे जावा स्क्रिप्ट में रूल्स थे वेरिएबल डिक्लेयर करने के, वैसे हर एक प्रोग्रामिंग में रूल्स होते हैं डिफरेंट वेरिएबल्स क्रिएट करने के लिए। सो डिक्लेयर करने के लिए फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है अ वेरिएबल स्टार्ट्स विद द डॉलर साइन। हमेशा यहाँ पर जो भी वेरिएबल आपको डिक्लेयर करना है उसके पहले आपको डॉलर साइन देना है, फॉलोड बाय द नेम ऑफ वेरिएबल, उसके बाद वेरिएबल का नाम। अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विथ अ लेटर और अ अंडरस्कोर कैरेक्टर। यहाँ पर बताया गया है आपको कि आप अल्फाबेट से आपको वेरिएबल स्टार्ट करना है, और या अंडरस्कोर से आप स्टार्ट कर सकते हो, बट नंबर से कैन नॉट बी स्टार्ट। थर्ड पॉइंट बोल रहा है वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट विथ अ नंबर। A variable name can only contain alphanumeric characters and underscores। यहाँ पे अभी दिखाया गया है कि वेरिएबल नेम में अंडरस्कोर आप ले सकते हो, 0 to 9 आप नंबर्स ले सकते हो, अल्फा, बट स्टार्टिंग मस्ट बी अ कैरेक्टर। A to Z कैपिटल से लेकर स्मॉल अल्फाबेट्स आप यूज कर सकते हो। वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। डॉलर एज एंड डॉलर एज है तो एक ही, बट यहाँ पे देखो एज हमने स्मॉल में लिखा है, एज हमने कैपिटल अल्फाबेट्स में लिखा है, बट यहाँ पर ये दो अलग अलग वेरिएबल्स करके माने जाएंगे। ओके, नेक्स्ट आते हैं, अब वेरिएबल्स डिक्लेयर करना सीखा, उसके बाद आते हैं वेरिएबल्स में कौन से टाइप का डेटा आप स्टोर कर सकते हो। Variables can store data of different types and PHP supports the following data types: string, text, integer, number, float, decimal point, boolean, true और false, array, लास्ट टाइम हमने किया था array। एक सिंगल वेरिएबल में हम नंबर ऑफ आइटम्स स्टोर कर सकते हैं ऑफ सेम डेटा टाइप, एंड नल मीन्स एम्प्टी। Now one can check the data type of variable using var dump। हम आगे ये करेंगे, ये फंक्शन करेंगे, ये फंक्शन हमें बताएगा कि हमने उस वेरिएबल में कौन से टाइप का डेटा स्टोर किया है। var dump gives different output for each type of data type। मतलब अगर हमने स्ट्रिंग डबल कोट्स में कुछ डेटा लिखा है तो वो हमें स्ट्रिंग बताएगा, नंबर स्टोर किया है तो इंटीजर बताएगा, पॉइंट में नंबर स्टोर किया है तो फ्लोट बताएगा। इट गिव्स द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फॉर स्ट्रिंग डेटा टाइप, और हमें काउंट करके बताएगा कि हमने उस पर्टिकुलर जो वेरिएबल में कौन से टाइप का डेटा स्टोर किया है और उसकी लेंथ क्या है। इट गिव्स एक्चुअल डिजिट फॉर इंटीजर डेटा टाइप एंड ट्रू एंड फॉल्स फॉर बुलियन डेटा टाइप। ओके, नंबर बताएगा इंटीजर के लिए और बुलियन डेटा के लिए ट्रू और फॉल्स बताएगा। तो चलिए देखते हैं वेरिएबल्स किस तरह से क्रिएट करते हैं और उनको किस तरह से हम यूज कर सकते हैं PHP में। उसके लिए हम एक प्रैक्टिकल प्रोग्राम करते हैं।
तो चलिए स्टूडेंट, नोटपैड प्लस प्लस हमने ओपन कर दिया है। पहले लाइन पे हमें लिखना है डॉक टाइप HTML, देन HTML हेड टाइटल क्रिएशन ऑफ वेरिएबल, टाइटल क्लोज, टाइटल बार में डिस्प्ले होगा, हेड क्लोज, बॉडी टैग स्टार्ट। उसके बाद हमने PHP देना है, तो PHP आपको बताया है कैसे देना है, क्वेश्चन मार्क PHP, देन उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क और टैग क्लोज करना है, देन बॉडी टैग क्लोज एंड HTML टैग क्लोज। अब आते हैं यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हमें डॉलर साइन यूज करना है। सो हमने यहाँ पर लिखा से डॉलर रोल नंबर इक्वल्स टू से 101। यहाँ पे मैंने रोल नंबर नाम का वेरिएबल क्रिएट किया और जिसमें मैंने नंबर स्टोर किया है 101। देन डॉलर नेम इक्वल्स टू, अभी क्योंकि नेम स्ट्रिंग डेटा है तो हमने यहाँ पर दिया इन्वर्टेड कॉमा में से शिवा। ओके, बट यहाँ पर हमने सीखा है PHP में हर एक स्टेटमेंट जो है वो टर्मिनेट होती है सेमीकोलन से। ओके, तो चलिए देखते हैं अभी इन वेरिएबल्स को कॉल कैसे करते हैं। कैसे करना है, हमें डिस्प्ले के लिए हमें लिखना है इको, देन उसके बाद डॉलर रोल नंबर सेमीकोलन इको डॉलर नेम सेमीकोलन। ओके, फाइल को हम सेव करते हैं। फाइल कहाँ सेव करना है आपको पता है, फाइल हमें सेव करना है हमारे C ड्राइव के XAMPP फोल्डर के अंदर। htdocs नाम का फोल्डर है, उसमें हमने फोल्डर बनाया PHP प्रोग्राम्स। यहाँ पर मैंने नाम दिया वेरिएबल डॉट PHP। तो उसको ओपन कैसे करना है, ब्राउजर ओपन करो, लोकल होस्ट स्लैश फोल्डर, हमारे फोल्डर का नाम है PHP प्रोग्राम्स, जहाँ पर हम स्टोर कर रहे हैं। फाइल का नाम है वेरिएबल डॉट PHP। तो यहाँ पर देखो आपको दिखाई दे रहा है 101 और शिवा। अब मुझे यहाँ पे ब्रेक देना है तो भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। ब्रेक के लिए हमें HTML का BR टैग यूज करना है, इको इन्वर्टेड कॉमा टैग के अंदर देना है हमको BR और सेमीकोलन। फाइल को हमने सेव किया, तो यहाँ पर देखो आपको अभी डिफरेंट डिफरेंट लाइंस में आपके ये दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से PHP में हम वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हमने पढ़ा था यहाँ पे आपने कि यहाँ पर आपने पढ़ा था कि वेर डंप फंक्शन है, ये क्या बताता है, ये आपको बताता है कि उस पर्टिकुलर वेरिएबल में आपने कौन से टाइप का डेटा स्टोर किया है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर दिया हमने से इको वेर अंडरस्कोर डंप इन ब्रैकेट डॉलर रोल नंबर। ओके, इसी तरह से हमने ब्रेक को जो नेम में भी दिया है उसको भी देखना है। तो यहाँ पर हमने दिया वेर डम नेम। ओके, फाइल को हमने सेव किया। तो यहाँ पर देखो आपको दिखाई दे रहा है 101 इज इंटीजर 101, दैट इज ए नंबर है। शिवा स्ट्रिंग 5, हम वैडम क्या करता है, ये आपको स्ट्रिंग का जो है वो काउंट करके बताता है कि आपने कितने लेंथ का जो है वो स्ट्रिंग स्टोर किया है। तो यहाँ पर स्ट्रिंग डेटा है 5 लेंथ है उसका, और कौन सा डेटा है वो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे। यहाँ पर हमने सीखा वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करना है और उनका यूज कैसे करना है। उसके साथ साथ सीखा वेर डम फंक्शन का काम क्या है, ये हमको बताता है कि हमने वेरिएबल में कौन से टाइप का डेटा स्टोर किया है। ओके, और अगर वो स्ट्रिंग डेटा है तो वो आपको उसका लेंथ भी बताएगा।
क्लियर। सो नंबर्स अगर स्टोर करने हैं तो विदाउट कोट्स करने हैं, अगर स्ट्रिंग डेटा आपको स्टोर करनी है किसी भी वेरिएबल में तो वो विथ कोट्स करनी है। ओके, तो यहाँ पर हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन का जो था वो क्रिएशन ऑफ वेरिएबल का जो वो फिनिश हुआ। आते हैं नेक्स्ट। तो हमने यहाँ पे PHP के डेटा टाइप सीखे, आगे आते हैं नेक्स्ट। Now there are three different variables scope in PHP. Okay, which are they? Local, global and static. Okay, मतलब हम लोग जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उनके स्कोप जो होता है वो तीन टाइप्स में हम लोकल वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, ग्लोबल या स्टैटिक टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। वो कैसे होंगे देखिए, अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड आउटसाइड अ फंक्शन हैज अ ग्लोबल स्कोप and can only be accessed outside a function, that is variable $a, and a variable declared within a function has a local scope and can only be accessed within that function variable b। मतलब जो ग्लोबली तो वो फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करना है और जो लोकल वो फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करना है। We can access a global variable c from within a function using global keyword before the variable। okay, अब यहाँ पे ग्लोबल वाला जो वेरिएबल है अभी वो हम फंक्शन के अंदर उसको कॉल कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर देखो नोट भी लिखा हुआ है, PHP also stores all global variables in an array called $globals index। the index holds the name of the variable। अभी ये तब करेंगे हम जब हम array सीखेंगे। ओके, when a function is executed then all of its variables are deleted। In some cases, if we want a local variable not to be deleted, then the use of static keyword is must। अभी ये क्या बोल रहे हैं हमको कुछ भी समझ, क्योंकि हमने अब तक फंक्शन ही नहीं सीखा है तो हम लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करना और ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करना कैसे सीखेंगे। तो चलिए पहले एक सिंपल सा सीखते हैं फंक्शन किस तरह बनता है PHP में। The functions in PHP, functions are sub programs which are used to perform a particular task। बताया मैंने आपको कि जो काम हमें बार बार प्रिंट करना पड़ता है, बार बार वो स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, तो उसका हम एक फंक्शन बना के रख सकते हैं। तो functions are nothing but the predefined code of a statement which performs a particular task। तो function always returns a value, आपको वो वैल्यू देता है। अब फंक्शन बनाना कैसे है, सिंटेक्स, फंक्शन कीवर्ड लिखना है, उसके बाद फंक्शन का नाम लिखना है। फंक्शन का नाम ऑलवेज स्टार्ट विद द कैरेक्टर अंडरस्कोर आप यूज कर सकते हो। देन उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स में आपको वो स्टेटमेंट देना है जो आप डिस्प्ले करना चाहते हो, इसको बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। ना यहाँ पर आपने देखा डबल स्लैश फॉरवर्ड स्लैश में मैंने फंक्शन डिक्लेरेशन, इसको बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट। देन फंक्शन को कॉल कैसे करना है, फंक्शन नेम के साथ हमें ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस देने हैं, इसको बोलते हैं कॉलिंग अ फंक्शन। ओके, चलिए इसके ऊपर हम एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं किस तरह से फंक्शन बनाते हैं और उसको कॉल करते हैं। लिखना है फर्स्ट लाइन पे डॉक टाइप HTML हेड टाइटल creation of function, title close, head close, body tag start, question mark PHP, question mark tag close, body tag close and HTML tag close। फंक्शन क्रिएट करने के लिए हमें पहले लिखना है फंक्शन कीवर्ड, उसके बाद फंक्शन का नाम, सपोज हम यहाँ पे बना रहे हैं टेस्ट, उसके बाद करली ब्रैकेट्स ऑन ऑफ। ओके, तो जो भी अब यहाँ पे जो भी आपको डिस्प्ले करना है फंक्शन में हम यहाँ पे लिखेंगे इको इन्वर्टेड कॉमा से हेलो स्टूडेंट्स सेमीकोलन। ओके, फाइल को हमने सेव किया, फाइल सेव, नाम दिया फंक्शन डॉट PHP, ओपन करते हैं लोकल होस्ट PHP प्रोग्राम्स फंक्शन डॉट PHP। तो यहाँ पे देखो आपको कुछ भी डिस्प्ले नहीं दिखाई दे रहा है, क्यों? क्योंकि हमने फंक्शन क्रिएट तो किया है बट फंक्शन को कॉल नहीं किया है। फंक्शन को कॉल करने के लिए क्या करना है, हमें फंक्शन का नाम लिखना है, ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस के बाद सेमीकोलन देना है। फाइल को सेव किया,
तो यहाँ पे देखो जो फंक्शन में हमने किया था, अभी ये लाइन मुझे 4 बार लिखनी है, तो हमें यहाँ पे इस तरह से 4 बार इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको, अब यहाँ पर देखो मुझे ब्रेक ऐड करना है, तो यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं उसको, कॉन्केटिनेटर पॉइंट दैट इज पीरियड साइन। तो यहाँ पर देखो आपको ब्रेक टैग का भी काम हो गया, ब्रेकर लाइन का। ओके, सो इस तरह से हम फंक्शन क्रिएट करेंगे। अब सीखेंगे हम इसके बाद कि किस तरह से लोकल वेरिएबल डिक्लेयर होता है, किस तरह से ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर होता है, और प्रोग्राम में उसका यूज क्या होता है। ओके, फंक्शन बनाना सीखा हमने। उसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ा था अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड आउटसाइड अ फंक्शन हैज अ ग्लोबल स्कोप and can only be accessed outside the function. ओके, जो वेरिएबल फंक्शन के बाहर डिक्लेयर होता है वो बाहर ही एक्सेस होता है, और जो वेरिएबल एंड अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड विद इन अ फंक्शन हैज अ लोकल स्कोप एंड कैन बी एक्सेस्ड विद इन दैट फंक्शन ओनली। अब यहाँ पे ये एग्जाम्पल के थ्रू सीखेंगे हम किस तरह से लोकल वेरिएबल डिक्लेयर होता है फंक्शन के अंदर, और किस तरह से ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर होता है फंक्शन के बाहर। ओके, सो डॉक टाइप HTML हेड टाइटल लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स, declaration of local and global variables, title tag close, head tag close, body question mark PHP question mark tag close, body tag close and HTML tag close। चलिए एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन डिस्प्ले। ओके, यहाँ पर हम फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं $a equals to 10। ओके, नाउ उसके बाद यहाँ पर ही लिखते हैं इको के, सो लिखते हैं इको accessing the variable inside the function। ओके, $a फंक्शन को कॉल किया, डिस्प्ले। चलिए देखते हैं, फाइल को हमने सेव किया, function1.php, localhost php programs function1.php। तो यहाँ पर देखो आपको एक्सेस इन द वेरिएबल इनसाइड द फंक्शन 10 ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने फंक्शन वेरिएबल जो है फंक्शन के अंदर ही डिक्लेयर कर दिया है। अब यही वेरिएबल को हम अगर बाहर फंक्शन के एक्सेस करना चाहते हैं तो एक्सेस इन द वेरिएबल आउटसाइड द फंक्शन। ओके, चलिए देखते हैं, फाइल को सेव किया। तो यहाँ पर देखो आपको बता रहा है कि लाइन नंबर 16 में मिस्टेक है। यहाँ पर देखो एक्सेस इन द वेरिएबल आउटसाइड द फंक्शन है, बट वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। अभी लाइन नंबर 16 क्या है, ये यहाँ पर मिस्टेक है। ये क्या है, ये लोकल वेरिएबल है। लोकल वेरिएबल मतलब ये वेरिएबल की जो वर्किंग एरिया है वो सिर्फ इन ब्रैकेट्स के अंदर की है, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर तक इसका वर्किंग है। ये फंक्शन के बाहर जो है वो काम नहीं करता है। ओके, अभी इसी तरह से अभी ये वेरिएबल यहाँ से कट करके हमने फंक्शन के पहले डिक्लेयर किया, तो ये बन जाता है ग्लोबल डिक्लेरेशन। ओके, चलिए आगे देखते हैं, फाइल को हमने सेव किया,
तो यहाँ पर देखो आपको 9 नंबर 11 में यहाँ पे एरर दिखाई दे रही है, एक्सेस इन द वेरिएबल इनसाइड द फंक्शन की कोई भी वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हुआ, हम बी आर टैग उसमें ऐड कर देते हैं। ओके यहाँ पर देखो इनसाइड फंक्शन में वैल्यू यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रही है, आउटसाइड द फंक्शन जो है वो ग्लोबल फंक्शन है। दैट मीन्स हम जो ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन है वो आउटसाइड द फंक्शन के में डिस्प्ले होता है। अब यही अगर मैं वैल्यू इनसाइड द फंक्शन यूज करना चाहती हूँ तो हम यहाँ पे लिखेंगे ग्लोबल $a। ओके फाइल को सेव किया तो यहाँ पर देखो अभी इनसाइड में भी आपको वैल्यू दिखाई दे रही है और आउटसाइड में भी वैल्यू आपको दिखाई दे रही है। तो ये था लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन। लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन हमेशा फंक्शन के अंदर होता है और वो सिर्फ फंक्शन के अंदर ही काम करता है। ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन सिर्फ ग्लोबल फंक्शन के बाहर काम करता है, वो फंक्शन के अंदर काम नहीं कर सकता है। अगर हमें ग्लोबल वेरिएबल को लोकल फंक्शन लोकल वेरिएबल की तरह काम करवाना है तो हमें वहां पे कीवर्ड लिखना पड़ेगा ग्लोबल। क्लियर है? तो सो दैट वो फंक्शन के अंदर भी काम करेगा और फंक्शन के बाहर भी काम कर सकता है। ओके तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन और लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन सीखा और किस तरह से ग्लोबल वेरिएबल को हम फंक्शन में यूज कर सकते हैं जिसके लिए हमें कीवर्ड यूज करना है ग्लोबल। अब उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा था व्हेन अ फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड देन ऑल ऑफ इट्स वेरिएबल्स आर डिलीटेड। जैसे ही फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, एग्जीक्यूट होने के बाद उसके फंक्शंस की वैल्यू जो है वो डिलीट, फंक्शन जो वेरिएबल है वो डिलीट हो जाता है। इन सम केसेस इफ वी वांट अ लोकल वेरिएबल नॉट टू बी डिलीटेड देन द यूज ऑफ स्टैटिक कीवर्ड इज यूज। और अगर हम चाहते हैं कि फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद भी लोकल वेरिएबल जो है वो डिलीट ना हो, उसकी वैल्यू डिलीट ना हो, तो उसके आगे हमें स्टैटिक कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। ओके तो स्टैटिक वेरिएबल के लिए हमने यहाँ पे लिया डॉक टाइप HTML हेड टाइटल यूज ऑफ स्टैटिक वेरिएबल, टाइटल टैग क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी टैग स्टार्ट, PHP, body tag close and HTML tag close। यहाँ पर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया से $a इक्वल्स टू 10। ओके फंक्शन बनाते हैं, एक फंक्शन टेस्ट कर्ली ब्रैकेट ऑन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ओके नाउ उसके बाद यहाँ पर हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं टेस्ट। ओके चलो फाइल को सेव करते हैं, फाइल सेव static.php सेव static.php ब्राउजर ओपन किया, लोकल होस्ट PHP प्रोग्राम्स static.php। तो यहाँ पर देखो आपको कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है। ओके क्योंकि हमने प्रिंट नहीं किया है। यहाँ पे हमने किया इको $a। तो यहाँ पे आपको देखो डिस्प्ले हो रहा है। ओके नेक्स्ट अब यहाँ पे हमने एक पॉइंट का इंक्रीज किया $a। आपको बताया हमने जावा स्क्रिप्ट में किया था पोस्ट ऑपरेटर, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, मतलब ये a की वैल्यू को 1 पॉइंट इंक्रीज करेगा। ओके ना यहाँ पर इस फंक्शन को मैंने 2 बार कॉल किया है।
लाइन नंबर 13 में क्या मिस्टेक है? ओके, सेमीकोलन नहीं दिया है इसलिए। ओके, तो यहाँ पर देखो आपको 2 बार 10-10 दिखाई दिया, क्यों? क्योंकि ए की इनिशियलाइज वैल्यू क्या है 10, बट अगर लूप में है तो 1 पॉइंट इंक्रीज होना चाहिए। अब हम ए का इनिशियलाइज वैल्यू से 0 करते हैं, तो यहाँ पर देखो आपको 0 दिखाई दे रहा है। बट अगर मैंने यहाँ पर सपोज मैंने यहाँ पे तीसरी बार भी उसको कॉल किया, तो यहाँ पर हम ब्रेक दे देते हैं, बी आर टैग को यूज किया, तो यहाँ पर देखो आपको 3 बार कॉल करने पर भी आपको सेम ही वैल्यू दिखा रहा है, क्योंकि स्टैटिक में हमने क्या पढ़ा कि लोकल वेरिएबल, क्योंकि ये फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया है, तो लोकल वेरिएबल जैसे ही फंक्शन हम एग्जीक्यूट करते हैं उसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बट हमको चाहिए कि ये वेरिएबल रहे, इसके लिए हम इसके आगे क्या लिख देंगे? स्टैटिक कीवर्ड लिख देंगे। ओके, फाइल को हमने सेव किया, तो यहाँ पर देखो अभी आपको किस तरह से लूप के स्टाइल में वैल्यू दिखाई दे रही है। देखिए ये किस तरह काम करता है ना। फर्स्ट टाइम जब हमने इसको कॉल किया तो इसके ए की इनिशियलाइज वैल्यू क्या है? 0 है, 0 डिस्प्ले किया, और ए पॉइंट प्लस प्लस मतलब 0 + 1 कम्स टू 1। ओके, अगेन जब हमने इसको कॉल किया तो अभी ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू 1 है, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है, स्टैटिक है, मतलब ये वेरिएबल डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। ओके, तो यहाँ पर क्या डिस्प्ले किया सेकेंड टाइम? 1। अगेन हम ये इसने क्या किया, लूप में है तो इसलिए इसने 1 + 1 कम्स टू 2, ए को अभी ए में जो है 2 की वैल्यू स्टोर कर दी। तीसरी बार जब हमने इसको कॉल किया तो इसने हमको क्या वैल्यू दिखाया? 2। दैट मीन्स स्टैटिक कीवर्ड यूज करने पर क्या होता है, ये वेरिएबल जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पर हमने स्टूडेंट आज किया वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं, फंक्शन बनाते कैसे हैं, और उसके बाद हमने लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल किस तरह से डिक्लेयर करते हैं वो सीखा। ओके, मिलते हैं अगले सेशन में।